अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज मुल्की दिफाई निज़ाम में एक अहम कामयाबी के तज़किरे के साथ पाक फ़ज़ाइया की जानिब से तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया गया, जो दुश्मन के लिए वाज़े पैगाम और दोस्तों के लिए एतमाद की अलामत है। मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल महज एक हथियार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई सोच, तकनीकी सलाहियत और स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी का ऐलान है। कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत, जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम और दुश्मन के एयरो मिसाइल डिफेंस को चकमा देने की मुकम्मल अहलियत, ये तमाम खुसूसियात इस अमर की गवाह हैं कि पाकिस्तान अब दिफाई मैदान में नाकाबिल तस्कीर है। 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला तैमूर मिसाइल खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने की एक संजीदा कोशिश है। तहम सवाल यह कि जब पाकिस्तान दिफाई मिसाइल टेक्नोलॉजी में खुद किफालत की जो मंजिलें हैं वो तय कर रहा है, तो फिर सियासत में मुफाहमत की एक मेज तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के हालिया बयानात ने एक बार फिर से इस बहस को जिंदा कर दिया कि आया कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है या फिर महज बयानात की हद तक मुफाहमत का तासुर देना चाहती है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश में नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है, मगर असल रुकावट बानी चेयरमैन PTI की अदम आमादगी है। यहाँ सवाल नीयत का नहीं, तर्ज सियासत का है। अगर बाकी 5 बड़े फैसलों पर इत्तेफाक ही सियासी बहरान का हल है, तो फिर ये इस इत्तेफाक के लिए पहला कदम अना, जिद और इल्ज़ाम तराशी तर्क करना क्यों नहीं हो सकता? PTI ने गुज़िश्ता बरसों में जिस शिद्दत से इदारों के खिलाफ बयानियाँ अपनाया है, सोशल मीडिया को महाज बनाया है, रियासती ढांचे को ललकारा है, उसके नताइज अब वाजे हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह का यह कहना है कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ वही जबान इस्तेमाल की गई जो भारतीय मीडिया अख्तियार करता है, महज सियासी इल्जाम नहीं है, बल्कि एक संगीन सवाल है जिसका जवाब दिए बगैर आगे बढ़ना शायद मुमकिन नहीं है। यह भी एक तल्ख हकीकत है कि एहतजाज को सियासी इजहार की बजाय रियासती तसादुम में बदल दिया गया, जिसका नुकसान किसी एक जमात को नहीं बल्कि पूरे निज़ाम को हो रहा है। इस माहौल में अगर कहीं उम्मीद की हल्की सी भी किरण दिखाई देती है, तो वो PTI रहनुमा आमिर डोगर की तजवीज़ है कि महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। यह तजवीज़ किसी सख्त शर्त के बगैर, किसी सियासी फतह के ऐलान के बगैर महज रास्ता निकालने की कोशिश है। ये पहला मौका है कि दोनों अतराफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं जो डेडलॉक तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। हुकूमत को यह तस्लीम करना होगा कि PTI मुकम्मल तौर पर दीवार से लग चुकी है, जबकि PTI को यह समझना होगा कि मुसलसल महाजराई से मजीद तन्हा हो जाएंगे। नाजरीन, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाजुल नासिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं भट्ट साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। नया साल आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि नया साल शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप मेरे प्रोग्राम में आ जाएँ तो नया साल है सर, नए रवैये भी हमें नजर आएंगे सियासत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये उम्मीद है कि नए साल में नए जो नज़रिए भी होंगे और लोगों की जो आते हैं वो चेंज भी हो जाएंगी, और वो पिछले रवैये ख़त्म करके 2026 में अच्छी सोच रख के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छी सोच रखेंगे। और जहाँ कहीं कोई दहशत गर्दी होगी और अगर पॉलिसी बनाई जाती है तो सब सियासी जमातें, मुझे यकीन है कि वो साथ देती हैं। बस एक ही ऐसी जमात है जो हमेशा साथ खड़ी नहीं होती। अल्लाह करे वो 2026 में साथ खड़े हो जाए, जब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जब भी कोई बात हो तो वो साथ रहे। तो अब साथ रहने की बातें तो हो रही हैं, साथ बैठने की बातें हो रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है उसने तहलका मचाया हुआ है कि बड़ों की जो बैठक होगी उसमें एक नाम ऐसा जो ले नहीं सकते, बाकी नाम लिए गए। क्या होगा फिर, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें, वो राना साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा माहौल बनाया जाए, रवैये होते हैं जब कोई बातें, कोई चीज़ें टेबल टॉक पे ठीक होती हैं तो फिर जो आखिरी होते हैं ना राउंड, वो बड़े बैठ जाते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल वो कहते हैं कि चीज़ ही मुख्तलिफ है। एक कहते हैं जी कि हमने बात करनी है गवर्नमेंट से, हमने फलां बंदे को पावर दे दी है, महमूद खान अचकज़ई साहब को, और अब दूसरा वो KPK के वज़ीर आला को कहते हैं कि तैयारी करो, हमने एहतजाज करना है। तो अगर ये दो नज़रिए रख के चलेंगे तो आप मुझे बताएं कौन एतमाद करेगा? एतमाद का फुकदान है। मेरा ख्याल है कि जो जेल में बैठा है वो चाहता ही नहीं कि बात हो, वो चाहता है कि मुझे जेल से निकालो। तो जेल से तो फिर अब अदालत उसको निकालेगी जिसने उसको जेल में डाला है। अपने रवैये चेंज कर ले
तो मेरा ख्याल है हुकूमत तो सिंसियर है कि जो सियासी जो अपोजिशन की जमातें उनसे बात करें। लेकिन ये मैं पहली दफा ठीक है देख जी। रहा हूँ कि एक सियासी जमात का जो इमरान जेल में है वो अपनी जमात पे एतमाद नहीं करता, वो किसी तीसरे बंदे को कह रहा है महमूद खान जिसके मैंने आपको इख्तियार दिया है, और बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन बनाया उस पर ठीक है जी। एतमाद नहीं करता, किसी पे नहीं करता। तो ये तरीका है आपके सामने है। अगर वो अपना रवैया ठीक नहीं रखेंगे और दो नजरियों पे चलेंगे कि हमने एहतजाज भी करना है और बात भी करनी है, तो अब मुझे नहीं पता उनकी कौन सी बात पे यकीन किया जाए। चलिए जी, नियाज़ुल नाज़ साहब, आप सुन रहे थे भट्ट साहब को, क्या सही फरमा रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं कि जो इमरान खान साहब है किसी पे एतबार नहीं करते हैं, एतमाद नहीं किया जाता उनकी जानिब से, पार्टी के जो लोग बाहर हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले तो मैं भी आपको नया साल मुबारक 2026 आप दोनों आपको को भी नया साल बहुत मुबारक हो नाज़ खैर साहब। मुबारक। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये मुज़ाकरात दिसंबर 2024 में भी शुरू हुए और जनवरी में भी शुरू हुए 2025 में, और वो मुज़ाकरात क्यों रुक गए। अब ये कहते हैं, भट्ट साहब की मैं बातें सुन रहा था, ये कहते हैं कि इमरान खान को एक दिन सज़ा भी हो 17 साल, उसके साथ उसकी फैमिली की मुलाकात भी ना हो, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर किया वो भी मुलाकात भी ना हो, और मुज़ाकरात भी ना हों, और ये साथ पुरअमन एहतजाज की कॉल भी 8 फरवरी की ना दें। तो मुझे इनकी बातें नहीं समझ आती। इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि मेरे पास अलामा नासिर साहब, राजा नासिर साहब और महमूद अचकज़ई साहब, मेरा ख्याल है उनके साथ इनका कोई आपस में बात भी हो रही है। इन दोनों के पास मैंडेट है कि अगर आप मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी बात हो तो वो करें, ठीक है। अगर हम 8 ठीक है। फरवरी की बात करते हैं तो क्या हम गलत बात करते हैं? क्या अब अगर सुहेल आफरीदी लाहौर गया है तो उसके साथ चक्री से लेकर लाहौर तक लोगों के साथ क्या हुआ? लाहौर में गलियों में बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी करके लोगों को मिलने नहीं दिएगा। अब तो आपने देख लिया, मीडिया ने सारा कुछ दिखाया कि चीफ मिनिस्टर किस तरीके से गया। इनका कहना यही होता है कि जी ये तो इंतशार फैलाने आए हैं, ये इंतशारी टोला है। और भाई मैं अब फिर कहता हूँ ना, फिर इनको गुस्सा आ जाता है। भाई पंजाब में सबसे बड़ी जमात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सिंध में सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ सामने आई, KPK में 4.5 करोड़ की नुमाइंदा जमात है। तो आप मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, साथ आप मुलाकातों पे भी पाबंदी, साथ आप सज़ा भी दे रहे हैं। आप कहते हैं रिहाई का हमने नहीं कहा, हम तो 2-2.5 साल से जेल में बैठा है, लेकिन मैंडेट उसी के पास है क्योंकि तहरीक पाकिस्तान इमरान खान के नाम से है। और हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ मेरी मुलाकात भी हो, क्योंकि हम एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है और हमारा जो स्केड्यूल दिया हुआ है, आज आप देख लें 4-5 हफ्ते से फैमिली की मुलाकात भी नहीं हुई। तो ये कौन से मुज़ाकरात हैं? ये किस तरीके से मुज़ाकरात चाहते हैं? इमरान खान ही, उसके पास ही मैंडेट है। और हमारा बार बार हमने क्या कहा है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात होने दें और वही सारा कुछ बताएगा। तो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इस तरह से मुज़ाकरात का होने ना काम है। अच्छा भट्ट साहब, एक सवाल, जिस तरह कि नए साहब ने कहा कि मुलाकात होने दें ताकि पता चले कि आगे क्या डायरेक्शन है, क्या समत है, और हमेशा ये PTI के लोग यही बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब भी उनको बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन आपकी पार्टी का मौक़िफ़ सामने आता है कि जी इमरान खान साहब मुलाकात में सियासी बातें करते हैं, सियासत पर बात करते हैं। तो फिर एक सियासतदान है जो मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, 4 साल उन्होंने हुकूमत की लगभग, और उससे पहले भी सियासत में थे वो। अब वो सियासत की बात नहीं करेंगे तो क्या सब्जेक्ट होगा डिस्कशन के लिए? जारी बात है जब उनकी पार्टी के लोग उनसे मिलेंगे तो सियासत के हवाले से पार्टी का जो लाहेअमल स्ट्रैटेजी है, कोई ना कोई बात तो वो करेंगे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब जो वो भी यही बात करते हैं कि जी वो भी इमरान खान साहब के लिए काम करें, इमरान खान साहब के कहने पर ही वो काम करें। तो ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि वो अपनी पार्टी के लोगों से मुलाकात करके सियासत के हवाले से आगे के जो लाहेअमल है, स्ट्रैटेजी कि क्या करना है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखें, एक सियासी जो बंदा कैदी होता है ना, कैदी, आप देख लें, उसको सियासत करने की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ ये हुआ, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब को जब इनकी वो रजीम थी 2018 में, तो उन्होंने जब मियां साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया बच्चे से तनख्वाह ना लेने पे, पनामा तो कोई नहीं था, कुछ नहीं मिला,
तो उनको सियासी बात क्या, हमारे सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, आपको याद हो, इनको भी याद करा दें न्याई साहब को। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब ने साइन किए तो वो चीफ जस्टिस हाकिम साहब ने कहा कि आपको तो सजा हो चुकी है, अब आप पार्टी के चेयरमैन नहीं है, आपके कोई साइन नहीं होंगे, आपके सब लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे सेनेट के। मैं इनको याद करा दूं। और जब भी ये जो कैदी होता है, इसको सियासत की तो इजाजत आपको क्या नहीं होती। लगता है कि वो जो और उन्होंने उनकी कहा था, बहन एक मरी- मिनट बट साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने तब कहा था वो जस्टिफाइड था, सही कहा था? नहीं, देखे कानून ये कहता है कि वो इजाजत नहीं है बाहर बात करने की। आप मुझे बताएं, जब उनकी ठीक है। बहन मिलने जाती है जेल में, वो कहती है कि मैं बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करूंगी, मैंने तो अपनी फैमिली एज ए भाई से जाके मिलना है। बाहर आके वो कहती है जी इमरान का ये मैसेज है कि बात नहीं करनी, फलां नहीं करना, ये कर दो वो कर दो। तो अगर वो वादा खिलाफी करती हैं तो फैमिली तो मिलने जाए। मुझे बताएं, फैमिली के 4 बंदे मिलते हैं, 10 ये पूरे जत्थे लेके जाते हैं, ये कहते हैं आ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, जेल को तोड़ देंगे। तो वो जो जेल में सुप्रिटेंडेंट जेल है डयाला जेल में बैठा, उसके पास वो बाकी जितने कैदी हैं, क्या उनकी जान खतरे में डाल दें? क्या उनको ये इजाजत दे दें कि आए और जो मर्जी करें? जेल का एक टाइम होता है, मैनुअल होता है। इन्होंने हाई कोर्ट में ये कहा था कि जी जो नहीं सलमान जो कैदी है उनकी जान खतरे में कैसे डाली जा सकती है? एक मिनट, जेल के अंदर बंद है भट्ट साहब, जो जेल के अंदर बंद है उनकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? मुझे आप बताएं, जब बाहर आप जत्थे लेके चले जाएंगे, इनका वो पहला वज़ीर आला भी कहता है मैं आ रहा हूँ, उसके हाथ में गन होती है, कहता हम छोड़ेंगे नहीं, दीवार तोड़ेंगे। तो क्या हम इनको तो आपको इजाजत लगता है दे कि दें? गन लेके अगर पीटीआई इन्होंने वाले जेल के मिलना अंदर है, दाखिल हो जाएंगे और जान खतरे में पड़ जाएगी बाकी कैदियों की, आप ये सोच के बैठे हुए हैं? मुझे आप बताएं, ने इनकी निकालने वीडियो सारी, ये क्या कहते हैं आज नहीं छोड़ेंगे। केपीके का वज़ीर आला मैं तो जो आपकी पहला बात था कह रही हूं ना, गंडापुर, आपकी वो assessment आता क्या था कहती 7 है? जत्थे लेके। भट्ट साहब, आप एक सीनियर सियासतदान है ना, नहीं, आप जो अगर बात देखें कर रहे हैं, ना, मैं तो अगर ये आपकी गीदड़ assessment बब्कियां सुनना चाह रही हूं लगाएंगे, कि आप क्या इस सिचुएशन को क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि आपको यहां तक लगता है कि ऐसा भी हो सकता है अगर ये आगे एहतजाज के लिए चले जाएं? ये करेंगे ऐसे। अगर हम इनको ना रोके तो इनका देखें ना, ये क्या करते हैं, जब ये कोई भी एहतजाज करते हैं तो क्या करते हैं, पुलिस सामने नजर आती है, उनको ये डंडे मारते हैं, उनको जख्मी करते हैं, गाड़ी नजर आए उसको तोड़ देते हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के एहतजाज होते हैं। ये ऐलान करके आते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। देखें क्या किया इन्होंने 9 मई उधर जाके इस्लामाबाद रेड जोन में। तो ये है ही ऐसे, ये करते ही यही है। ये कहते हैं हम उसको जेल से निकालेंगे। इसका केपीके का वज़ीर आला जब उसने हल्फ उठाया तो उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी इमरान पे कुर्बान करनी है, जान इश्क इमरान में। तो ये बात नहीं करते कि हमने वज़ीर आला जब हल्फ उठाता है कि मैं अपने सूबे के अवाम के लिए कोई बेहतरी करूँगा, कोई अच्छे काम करूँगा, उनकी बातें सुन ले, यही करते हैं। इनकी इन्हीं बातों की वजह से आज तक वो जेल में है, वो दिन ब दिन वो मुश्किलात में है। ये जो गीदड़ बब्कियाँ लगा के जाते हैं, ये कहते थे तुम उसको सजा करके देखो तो हम देख लेंगे, उसको सजा होगी। ये कहते थे आप तुम इसको किसी और जगह मुंतकिल करके देखो, हम देख लेंगे। मुझे लगता है ये रवैया रहा तो वो किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये जो होता है ना कानून, वो अपना रास्ता हमेशा बनाता है। अच्छा, ये बात तो काफी देर से हो रही है कि किसी और जेल में उनको मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा भट्ट साहब, जैसे कि आपने बात की कि किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, अगर वो अगर ये बाज नहीं आएंगे, तो उसी रवैये पे चलेंगे तो बाकी कैदियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हम। नियाजी साहब, जेल मुंतकिली के हवाले से जिस तरह अभी भट्ट साहब ने दोबारा वो बात की, ये काफी अरसे से बात हो रही है और आपकी पार्टी इस पे बड़े तहफ्फुज़ात का भी इजहार कर चुकी है। तो वाकई अगर सूरत हाल ये बनती है जेल मुंतकिली के हवाले से, तो आपकी पार्टी का फिर क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं पहले तो इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि भट्ट साहब को ये तो पता होना चाहिए कि क्या अगर कन्विक्ट पर्सन भी है, कोई कन्विक्टेड भी है, तो जेल मैनुअल क्या कहती है उसके लिए। जेल मैनुअल कहती है कि वो कन्विक्टेड पर्सन को भी हफ्ते में 2 दफ़ा आपको राइट ऑफ मीटिंग है। आप तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं मान रहे। जेल अथॉरिटीज़ जिसने कंसेंटिंग स्टेटमेंट दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने, आप उन 6 वकला की आप उठा के देख लें। मेरा ख्याल है कि मेरी लास्ट मीटिंग जो हुई है वो 2 अप्रैल 2025 की हुई है। हर लिस्ट में मेरा नाम होता है, हर लिस्ट में वकला के नाम होते हैं, हर लिस्ट में जो फ्रेंड्स मीटिंग होती है थर्सडे को, आप कौन सी मीटिंग करवाने देते हैं? अगर वो बाहर बैठती हैं बहनें कि हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही, या जो बीबी बुशरा की फैमिली है वो, अच्छा चलो बीबी बुशरा तो गैर सियासी है, उसकी बेटियां पहले 3-4 हफ्ते के 5 से वो भी नहीं मिल सकी।
फिर आप वो वाटर कैनन शुरू कर देते हैं, उसके अंदर केमिकल्स डाल के लोगों के ऊपर। ये कौन से लोगों के हाथ में डंडे होते हैं, कौन से लोग लड़ाई कर रहे होते हैं? यानी मैं तो बातें सुन के हैरान होता हूँ। आप ये दिखाएं कि जब से मीटिंग शुरू हुई खान साहब के साथ, तो कौन से लोग वहाँ, निहत्ते लोग वहाँ जाते हैं खान साहब से मीटिंग करने के लिए, तो आप उन निहत्ते लोगों को नहीं छोड़ते। आप सुहेल आफरीदी लाहौर जाता है तो आप जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जिस तरीके से वेलकम पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, वो सबके सामने है। तो आप ऐसी बातें मत करें कि इधर से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और खान साहब थे जो खान साहब का राइट है, आपके लीडर का ड्राइंग रूम में आपकी पार्टी लीडर की मीटिंग्स होती थी। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि जी खान साहब के साथ मीटिंग के लिए जत्थे जाते हैं, कभी शर्त पसंद टोला कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। ये सारे मेरे इल्ज़ामात हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात भी नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात के लिए खान से मिलना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंडेट एक्चुअली जो लार्जेस्ट पार्टी का लीडर अंदर बैठा है, हमने उससे ही लेना है। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बट सब देखें, अगर सिंध का दौरा करें एक सूबे के सीएम और बिलावल साहब आला ज़र्फ़ी का सबूत देते हुए, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहिरा करते हुए उनको वार्म वेलकम करें, तो फिर पंजाब हुकूमत पर तनकीद लोग ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। तो आपको नहीं लगता कि पंजाब भी बड़े दिल का मुजाहिरा करे? देखें, मैं आपको बताता हूँ, अभी ये चाहे ना इनके जो आते हैं ना, वो इनको पता चल जाएगा जब ये सिंध हुकूमत जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने इनको फैसिलिटेट किया। अपोजिशन लीडर वो जो पंजाब का था, उसने जब बुलाया तो उनको कहा गया कि आप नाम दें। अच्छा, यानी आपने कहा जब ये जाएंगे कि जो आपने जब जुमला बोला ना सर, ये बड़ा मायनी खेज है, बड़ा गहरा जुमला है। बट साहब आपने कहा जब ये जाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको लगता है कि उनको सिंध वालों को भी समझ आ जाएगी। नहीं, ये अपनी हाथों से बाज नहीं आएंगे। तो फिर वो सिंध हुकूमत है, वो अपनी लोगों का, सिंध के लोगों की हिफाजत के लिए, उनको इनसे लोगों से बचाने के लिए फिर वो कानून का रास्ता लेगी। याद रखें, ये जब जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये लोग वहां क्या करेंगे। इनके एक जलसा नहीं, वहां जाके ऐसा क्या करेंगे कि सिंध हुकूमत लोगों को इनसे बचाएगी? सर मैं ये वही करेंगे जो उन्होंने आके पंजाब में किया। ये वही करेंगे जो उन्होंने आज तक जितने एहतजाजी इन्होंने जलसे जुलूस किए हैं, जो एहतजाज किया है उसमें इन्होंने क्या किया है। ये पुलिस वालों को मारते हैं, गाड़ियां जलाते हैं, लोगों की इमलाक का नुकसान पहुंचाते हैं, रेंजर को इन्होंने शहीद किया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लें। इनको बुलाया गया जब ये अटक से आ रहे थे, जबरदस्ती इनको संगजानी में जगह दी गई। इन्होंने कहा हमने वहां नहीं रहना। उस वक्त बुशरा बीबी भी साथ थी, हमने जाना है उधर रेड जोन की तरफ। ये गए, ये फिर अच्छा बट साहब मुझे ये लगता है कि सही देखें, सही हाल ये नहीं कि महमूद खान अचकजई की या अलामा राजा नासिर साहब की इनसे मुलाकात करवा दीजिए बानी चेयरमैन पीटीआई से। चलें, वो तो मेचोर शख्सियात है ना। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं, मुलाकात वो कर लेंगे जब वो कहेंगे। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। देखें, एक बात है, देखिए उनका जो गलत रवैया है, बट साहब मुझे जरा ऐड ऑन करने दें। जो इनका गलत रवैया है उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैंने पीटीआई पर बड़ी तनकीद की, 9 मई के जो वाकयात थे या जो ये कुछ होता रहा, इस पर कोई भी इनकी साइड नहीं ले सकता। बल्कि इनके भी कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं कि गलत हुआ। अच्छा अब मुझे बताएं, लेकिन एक पार्टी है, अब वो कह रहे जी मुलाकात करवा दी जाए। मुलाकात अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से कोई हल निकल सकता है, क्योंकि फिर डेडलॉक बरकरार रहेगा। मुज़ाकरात के लिए वो कहते नहीं, मुलाकात पहली शर्त है, फिर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू ही नहीं हो सकेगा। अगर हुकूमत बाकी संजीदगी से इस मामले को हल करना चाहती है तो फिर मुलाकात के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। फिर उसमें आप देखेंगे महमूद खान अचकजई हो गए, राजा नासिर हो गए, जो मैच्योर शख्सियात हैं, उनकी मुलाकात करवा दी जाए। जिस तरह शामिद कुरैशी साहब हैं, एक बड़े मंजे में सियासतदान हैं, इनकी पार्टी में जो ऐसे लोग हैं जिन पे हुकूमत का एतमाद है, तो एक मुलाकात अगर हो जाती है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। मामला किसी तौर पे आगे बढ़े, जो डेडलॉक का शिकार है उससे आगे बढ़े। क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन पार्टी में भी बढ़ रही है, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट का दिल हमेशा बड़ा होता है। आपको अपना दिल जिगर गुर्दा बड़ा करना होगा, क्योंकि आप लोग सिटिंग गवर्नमेंट है। देखें, तो आप एक बात मैं बताऊं आपको, देख लें 2 साल में पीएम साहब ने हमेशा इनसे कहा, जाके पास हो, जाके कहा कि हमसे आप बात करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। स्पीकर साहब ब्रिज बने, इन्होंने अपनी एक टीम बनाई, इमरान साहब ने। एक
दो सर मीटिंग छोड़ देना, मुलाकात इनकी हो सकती है जरी। अच्छा एक बात सुनिए कि अगर हो सके तो जिद बना ली है, आप मुलाकात करवा दें, आपके चलें जी आपकी जिद पूरी होगी, आप आगे चलें, फिर अगर आगे वो आगे फिर नहीं चलते तो फिर जारी बात है आवाम भी देख रही होगी कि आप लोगों ने तो करवा दी बड़ा दिल करके मुलाकात। चलो मैं ये कहता हूं, ये अगर देखें इनका रवैया जो है ना, इनका रवैया यही रहा तो कोई मुलाकात नहीं होती। अगर ये मुलाकात करेंगे तो अब देखें ना ये क्या कर रहा है, हो जाएगा ना। लेकिन जब उनकी बात भी नहीं मानी जा रही तो जाहिर बात है फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। किसी माहिर नफ्सियात को पूछिएगा जाके कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उनकी पार्टी में भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और फ्रस्ट्रेशन में आप पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आपका रवैया ज्यादा बाहर आता है। तो अगर हुकूमत भी बड़े दिल का मुजाहरा करे, कोई मामले को हल करने की तरफ लेकर जाए, तो मेरे ख्याल से मामला जहां उलझा हुआ एटलीस्ट उससे थोड़ा सा एक कदम आगे जरूर निकलेगा। देखें इन्होंने अपनी जमात पे तो एतमाद नहीं किया ना, महमूद खान चकजई पे एतमाद किया, बात वो करे। तो उस दौरान ये कर क्या रहा है, इसने वज़ीर आला केपी को कहा कि तुम तैयारी करो एहतजाज की, वो सुलेमान रकम राजा कहता है कोई बात नहीं करनी, कोई मुज़ाकरात नहीं करने। मुझे आप बताएं ना, इनकी बातें सुन ले, इनके रवैये देख ले, किसी चीज से कोई चीज मुलाकात करने के लिए माहौल बनता है। और जब पीएम साहब इनसे कहते हैं बात करते हैं, मैं इनकी बात ही नहीं कह रही। बट साहब मेरा सवाल सिर्फ आपसे है कि आपकी पार्टी जो कि गवर्नमेंट में है, हुकूमत में है, तो आपका दिल, आपका ज़र्फ ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जब दोनों की बात की जाती है तो जो गवर्नमेंट में होता है उसको बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ता है। ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। इस टाइम पे उनको तो छोड़ देना कि पीटीआई वाले क्या सोचते हैं। आप लोग मामले को आगे लेकर चलना चाहते हैं वाकई सीरियसली, या फिर टाइम बाय किया जा रहा है, जी मुज़ाकरात हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आप उनसे मुलाकात पहली एक शर्त रख के बैठ गए, मुलाकात करवा दी जाए, तो मुलाकात करवा दी जाए, देखते हैं आगे फिर क्या निकलता है। देखें ये मुलाकात इनकी हो सकती है। मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं कि ये मुलाकात उसने महमूद खान चकजई को अगर ये इसने दे दिया है कि जी मैं इनको पूरी पावर दे रहा हूँ, ये बात करेंगे, फिर इनके सारे जो सुलेमान रकम राजा है, इनकी बहन है, वो क्या कहती हैं कि हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी कोई बात नहीं, हमने एहतजाज करना है, 8 फरवरी के लिए तैयार हो जाओ। तो आप मुझे बताइए इनकी सिंसियरिटी किधर है? तो फिर हुकूमत क्या करे? इनका वो कोई अपने बंदों पे ये एतमाद नहीं करता। पीटीआई का जो गौर है, जो चेयरमैन है, उसको इन्होंने कोई इख्तियार नहीं दिया कि बात करो, उसने कहा घर बैठ जाओ। ये चीज है। न्याय साहब वाकई इतने बेख्तियार और लाचार हैं, एक मिनट, न्याय साहब वाकई इतने बेख्तियार और लाचार हैं बैरिस्टर गौहर साहब, क्योंकि अक्सर नून लीग वाले बात करते हैं। अभी आपने इनसे कहा था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोगों की पार्टी अक्सर नून लीग के लोगों को कहती है जी आप लोग नहीं करवा सकते, आप लोग के इख्तियार में नहीं है, पता नहीं आप कहना क्या चाह रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि अब जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि जो बैरिस्टर गौहर साहब है उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है, तो वाकई वो डमी को चेयरमैन है। मैं बताता हूँ। अभी आपने बहुत अच्छी बात की भट्ट साहब से कि आप जिसका खान साहब ने कहा है, महमूद चकजई साहब और राजा नासिर साहब की, आपको खान साहब ने मुझे लगता है मामले का हल ही वहां से निकलेगा। आगे तो बढ़े ना मामला, अब तो जगह पे अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। मैं बता देता हूँ ना, अभी आपने बहुत अच्छी बात पूछी भट्ट साहब से कि आप अल्लामा नासिर साहब और चकजई, अगर खान साहब ने उनको कहा है कि जी आपके पास, तो भट्ट साहब ने कहा, भट्ट साहब ने बड़ा फेयर जवाब दिया, उन्होंने कहा हाँ होनी चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, तो फिर उनकी मुलाकात करवा दें, आप उनकी मुलाकात कल करवा दें, आज करवा दें, रात को, कल करवा दें, परसों करवा दें, उनकी मुलाकात करवा दें। भट्ट साहब का मौक़िफ़ तो यही है कि हो सकती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी जो पार्टी के बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो वाकई बैरिस्टर गौहर पे भी इत्मीनान नहीं करते? अब देखिए, मैं ऐसी बात बैठ के जहाँ कर दूँ, मेरी तो खान साहब से मुलाकात नहीं हुई ना। मेरी खान साहब ने अगर मैंडेट दिया है, उसने ना मुझे दिया है। मेरी बात सुने, मैं तर्जमान हूँ ना, मैं तर्जमान, मुझे ना मुझे मैंडेट दिया है। दैट्स व्हाई ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। सुलेमान अकरम राजा उनका जनरल सेक्रेटरी है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, गौहर उनके चेयरमैन है। खान साहब ने मैंडेट ना मुझे दिया है, ना गौहर साहब को दिया है, ना सुलेमान को। उनका ये दो अल्लामा नासिर उनके पास मैंडेट है, तो उनकी मुलाकात करवा दें। और सुलेमान, अच्छा मेरी बात कंप्लीट होने देना। राजा सुलेमान अकरम ने जो हुकूमत जो कि आपकी मुखालिफ पार्टी है, वो ये कहती है कि आप
बानी चेयरमैन ने ये इख्तियार उन दोनों को क्यों दिया, आपकी अपनी पार्टी के जो मेन चेयर हैं उनको क्यों नहीं दिया? ये इनके कहने से तो कुछ नहीं हो जाना। आखिर वो पार्टी का चेयरमैन है, लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, वो उसका हेड है, वो उसका काम है। ये मैं तो नहीं कह सकता कि उसने उसको मैंडेट क्यों दिया है। सुलेमान अकरम राजा ने जो जेल के बाहर बयान दिया है, उसने ये सुन लेना डॉक्टर साहब, वो सुलेमान अकरम राजा ने ये कहा 2 दिन पहले जेल के बाहर, उन्होंने कहा कि 24 साल 2024 में दिसंबर में और जनवरी 25 में ही मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये इसी तरह चीज़ों को लंबा कर रहे हैं। अब 8 फरवरी का नाम आया है तो फिर जिन्होंने ये शुरू कर दिया है। लिहाजा हम अपना ये एहतजाज हमने करना है, क्योंकि हमारे साथ जो 8 फरवरी को हुआ है वो पूरे लोगों को पता है। अब हम किस तरह रह जाएं कि हम उस पे काम ना करें और कहें जी इनके सामने जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जी इनकी स्टेटमेंट पे मुज़ाकरात होने, तो हमने बता दिया कि 2 आदमियों के पास मैंडेट है, उनके साथ खान साहब ने मैंडेट उनको दिया हुआ है, वो खान साहब से मुलाकात करवा दें उनकी, वो आपको मजीद बता देंगे कि हमने क्या करना है। देखें ये कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि इमरान कहता है कि भी आप एहतजाज करो, जनरल सेक्रेटरी जो पीटीआई का है वो बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है वो कहता है जी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमने एहतजाज करना है। और फिर ये उसको कहता है कि केपीके के वज़ीर को तैयारी करो, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और कहता है नहीं जी मैंने इख्तियार दे दिया महमूद खान अचकज़ई को। आप मुझे बताएं कि इनकी किस बात पर यकीन करें, इनकी सिंसियरिटी है ही नहीं। अगर जिस दिन इमरान सिंसियरिटी उसकी शो होगी कि वो मुज़ाकरात करना चाहता है तो फिर वो मुज़ाकरात हुकूमत तो तैयार है करेगी, लेकिन इनकी ये चीज़ें, एक तरफ कह रहे हैं हम जी एहतजाज के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनकी किस बात पर यकीन किया जाए? जो आप चाहते हैं ना वो तो होगा नहीं। आपको ये पता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी है, आप चाहते हैं खान साहब के ऊपर कोई ना कोई डील का या कोई ना कोई नजर आ गया जब अभी इलेक्शन हुआ है, ये नहीं होगा, वो हमें नजर आ गया, ये नहीं होगा। आप जिसकी बात भी करें, हम क्योंकि मैंडेट उसी के पास है, पार्टी का चेयरमैन वही है और उसी ने ही बताना है। हम कैसे अगर देखें, आपने बल्ला छीना, आपने वो हमारी रिजर्व सीटें छीन ली, आपने जिस तरीके से आए हैं, अब मैं उधर जाता हूं फिर भी बात करेंगे कि आपके पास आपने इलेक्शन नहीं कराए, वो हमें पता है, गलती बताएं, वो पूरी दुनिया को पता है। इलेक्शन कमीशन आपका भी इंतजार कर रहा है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, वो हमें पता है। उस दिन जो एएनपी की उसी दिन वो क्यों नहीं करा रहे आप? आपने जाली इलेक्शन करा के वहां भेजे इलेक्शन कमीशन के वो सारी दुनिया को पता है। और अब ये नहीं होगा कि अगर आप चले गए, आप बाहर चले गए तो हम भी चले जाएंगे। वो बैठा है, वो जहां बैठा है वो कहीं नहीं जा रहा। आप जेल शिफ्ट करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो आपकी बातें हैं, लेकिन वो मुकाबला कर रहा है झूठे मुकदमा का। 14 साल की सजा काटेगा। आप जितनी ये झूठा मुकदमा है, हमने कब, हम कब भागे हैं? हम भागे हैं? तोशा खाना झूठा है, वो हर किसी की सजा काटेगा और आगे आपको जो वो हर सजा किसी मिली को है पता है कि साइफर में क्या हुआ। आपने पैसे खाए 190 नहीं, मिलियन। आपका साइफर किधर गया? आपका इद्दत का केस किधर गया? हमें नहीं पता, झूठे केस है, पूरी कौम को पता है। वो साइफर में तो आप कहते थे कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, सारी चीजें फिर आप ट्रम्प का इंतजार करते रहे कि हमें छुड़ाएगा जेल से। लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। जो रास्ते हैं ना, इसमें कोई शक को शुबा नहीं रहा। बंद गली में चले गए हैं, खान याद साहब रखें। और ये बंद गली का रास्ता अब आपको मिलेगा नहीं। अब आप जो मर्जी तरीके अख्तियार करें, अगर 2026 में आपने 2025 वाले तरीके अख्तियार किए, अपने रवैये चेंज ना किए, प्रोग्राम में एक चीज का तो निचोड़ निकल आए। भट्ट साहब और न्याल साहब, आप दोनों इस पूरे प्रोग्राम में भी एक पेज पर नहीं आ रहे, आप दोनों इस प्रोग्राम में भी एक पेज पर नहीं आ रहे। तो मामला वही मेरा, जब मैंने जहां से शुरू किया था कि जहां पे अटके हुए वहीं पर अटके हुए हैं, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखें ना, मुज़ाकरात की बात होती है, संजीदा लेवल पर बात। 9 सीटों वाले हमें 9 सीटों वाले पंजाब में 9 सीट लेके हमें रवैये समझाते हैं, हमें कहते हैं आते चेंज करो। चलिए, प्रोग्राम के आगाज में मैंने ये सवाल पूछा था गालिबन आपसे, आपको मैंने नए साल की मुबारकबाद दी और मैंने कहा कि क्या सियासतदान नए साल के साथ अपने रवैये नए करेंगे, पुराने रवैयों को खैरबाद कहेंगे और नए अंदाज में सियासत करने की कोशिश करेंगे? पुरानी जो रंजिशें हैं, तलखियां हैं, जो भी मामलात हैं, उनको सुधार की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे? कई बार अपनी अना, अपनी जिद को छोड़ना पड़ता है रियासत के लिए, मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए, लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं कि कोई भी अपनी अना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
आप भी बात करें नाज़िर साहब, आप भी वहीं पर उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। बट साहब सॉरी टू से, गवर्नमेंट का जो दिल है या ज़र्फ है ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। बहुत से मामलात पे आप लोगों को मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट में आप लोग हैं और आप अगर इनकी मुलाकात करवा देंगे तो मेरे ख्याल से ये माहौल आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। वरना यहाँ पे जहाँ पे हम अटके हुए हैं यहीं पर अटके रहेंगे। आज से 2-4 महीने बाद भी मामला यहीं पर खड़ा होगा। हमें कहीं ना कहीं से आगाज करना है। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। हुकूमत इनको बिल्कुल कह रही है कि अब बात करें, लेकिन इनका रवैया यही रहेगा तो फिर बात कहीं आगे नहीं चलेगी। तो बट साहब फिर हुकूमत रवैये में थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, लचक ले आए। उनका रवैया तो ऐसा ही है, चले मान लिया एक सेकंड के लिए, आप लोग बड़ेपन का मुजाहिरा करें, आप अपने रवैये में थोड़ी लचक लें ताकि उनको भी एहसास हो कि भाई हमारा रवैया तो ऐसा है। एक मिरर इफेक्ट होता है कि जब भी आप किसी को आईना दिखाते हैं तो आईने में उसको अपनी शक्ल नजर आती है। तो अगर आपको लगता है कि उनका रवैया सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो आप अपना रवैया मजीद मुनासिब करके उनको उनका आईना दिखा सकते हैं कि देखें ये होता है सियासी दिल, जिगर, गुर्दा। बात ये है कि मैं आज फिर ये कह रहा हूं कि हुकूमत इनसे बिल्कुल बात करना चाहती है। बात करेंगे, हम अपोजिशन का जो राइट है उसको मिलता है। इनके पास इतना बड़ा फॉर्म है अपना कौमी असेंबली में, अपोजिशन लीडर है, तो ये बात करते ही नहीं। इसीलिए नहीं हो रही, इसीलिए नहीं हो रही कि ये बात करना नहीं चाहते। इमरान की प्रोग्राम में भी कोई चीज कंक्लूड नहीं हो पाई थी कि डिस्कशन है और हम यही बात और अगर उसकी नीति कि हर कोई अपना अपना बयानिया लेकर चल रहा है, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जी मुज़ाकरात का जो संजीदा कोई दौर है उसका आगाज हो, ताकि मामला जहां पर फंसा हुआ, जहां पे अटका हुआ है, एटलीस्ट वहां से हम एक कदम आगे बढ़ें और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कुछ ना कुछ निकलेगा इसमें से। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि यह जमहूरियत अब वोट की ताकत से नहीं, हजूम की धमकी से चल रही है। एक ऐसा भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब ना सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। ताजा मिसाल इंडियन प्रीमियर लीग IPL है, जिसे कभी खेल, कारोबार, सकाफती हमांगी की अलामत समझा जाता था। आज वही IPL हिंदू इंतहा पसंदी के शिकंजे में है, जहां गैर मुस्लिम होना, खास तौर पर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होना जुर्म बनता जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करना एक खालिस्तान पेशावराना फैसला है, मगर भारत में यह फैसला मजहबी अदालत में ले जाया गया, जहां ना सबूत मांगा जाता है, ना कानून देखा जाता है, सिर्फ मुसलमान और अकलियत होना काफी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक हिंदू इंतहा पसंद कारकुन खुलेआम यह ऐलान कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी IPL खेलने आए तो उन्हें मारा जाएगा, और अगर शाहरुख खान ने उन्हें खिलाया तो शाहरुख खान को भी मारा जाएगा। ये महज धमकी नहीं है, ये भारतीय रियासत के माथे पर कलंक का वो टीका है जो पूरी दुनिया देख रही है। ये वही भारत है जहां एक शख्स ये फख्र से बताता है कि एक फिल्म के मामले पर संजय लीला जो भंसाली है उसको तकरीबन 8 घंटे मारा गया था। जब माजी में मुजरिम को सजा ना मिली हो तो आज वो धमकी क्यों ना दे भाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी दबाव के नाम पर अपनी तंग नजरी और हिंदुत्वा सोच का मुजाहिरा किया। बोर्ड ने शाहरुख खान की मिल्कियती टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का कह दिया। अब यह फैसला खौफ, मजहबी तासुब और अक्सरियती जुनून की बुनियाद है। क्या भारत वाकई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है या सिर्फ सबसे बड़ी मुनाफकत है? शाहरुख खान जैसे आलमी शोहरत याफ्ता फनकार को धमकाना इस बात की अलामत है कि भारत में अब ना कोई शोहरत महफूज है, ना कोई फन महफूज है, ना ही कोई खेल महफूज है। यहाँ अब फैसला बैट और बॉल से नहीं बल्कि लाठी और नफरत अंगेजी से होता है। ये वही भारत है जो दुनिया को अदम तशद्दुद का सबक पढ़ाता है, मगर खुद इसकी गलियों में इंतहा पसंदी नंगा नाच नाच रही है। शाहरुख खान जो भारतीय सिनेमा का आलमी चेहरा है, सॉफ्ट पावर की अलामत है, करोड़ों भारतीयों का महबूब, आज सिर्फ इसलिए गद्दार करार दे दिया गया कि उसने एक मुसलमान मुल्क के खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया और इसका जुर्म बन गया। और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा उन्होंने क्या कहा जी कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को हम गद्दार करार दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि शाहरुख खान को भारत में रहने का हक ही हासिल नहीं है, और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तानी अदाकारा के साथ आपको याद होगा कि काम करने पर एक नामवर सिख फनकार हैं जी दिलजीत, उन पर भी आपको याद होगा गद्दारी का लेबल लगाया गया था। अगर आलमी सुपरस्टार महफूज नहीं है
तो फिर एक गैर मुल्की खिलाड़ियों की जो एक सलामती पे सवाल उठाया जाता है, उसकी वाकई जमानत कौन देगा? अच्छा, शिवसेना, बीजेपी और जो हिंदू मजहबी पेशवा मुसलमानों और अकलियतों के खिलाफ एक ही जबान बोलते नजर आते हैं बड़े धड़ल्ले के साथ, ये जबान सियासत की नहीं है, जागीरदाराना गुलामी की जबान है। मुल्क किसी आइन से नहीं बल्कि अक्सरियती मजहब के सर्टिफिकेट से चलता है। यानी अभी सवाल उठाया जाए, मतलब आपका मुल्क कैसे चल रहा है? सवाल ये नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हैं या फिर नहीं है, किसी मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, बल्कि सवाल ये कि क्या एक खिलाड़ी को उसके मुल्क की सियासत का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या क्रिकेट अब मजहबी वफादारी का इम्तिहान बन चुकी है? क्या आईपीएल सिर्फ हिंदू शनाख्त रखने वालों का एक क्लब होगा? अगर ये उसूल है तो फिर जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इनके जो खिलाड़ी हैं वो भी सियासी तनाज़ात के सबब निकाले जाएं। मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मसला सियासत नहीं है, वहां पे मसला क्या है? भारत में मुसलमान होना। भारत बांग्लादेश में हिंदू अकलियतों पर होने वाले जो तशद्दुद हैं उसका जवाब बनाकर नफरत को हवा दे रहे हैं। और सवाल वही, क्या भारत खुद मुसलमानों और ये जो सिख हैं, वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं, इवन इनके आगे इनमें जो जात पात का कॉन्सेप्ट है, ऊंची जात निचली जात, जो दलित जात के लोग हैं, उनके साथ क्या भारत में इंसाफ हो रहा है? जो इंसाफ आप कह रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। और आज भारत में फनकार को गद्दार कह दिया गया जी, खिलाड़ी को सरेआम मारने की धमकियां दी जाती हैं, इख्तिलाफ को दुश्मनी नहीं समझा जाता है और रियासत खामोश तमाशाई बनी रहती है। ये वो माहौल है जहां हुजूम जो है वो कानून से ताकतवर हो चुका है और मजहबी शनाख्त शहरियत से बड़ी हो चुकी है। अच्छा, अब ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है जो कि 26 मार्च को शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले ही भारत इखलाकी तौर पे शिकस्त से दोचार हो चुका है, बुरी तरह से हार चुका है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं है या किसी अदाकार शाहरुख खान का मसला नहीं है, ये उस भारत का मसला है जो दुनिया को सेकुलरिज्म का दर्स देता है कि जी हम सेकुलर भारत है, सेकुलर इंडिया है। और आज खुद भारत जो है वो नफरत के दलदल में इस हद तक ढल चुका है कि इनको खुद भी समझ नहीं थी कि बाहर कैसे निकलना है। अगर भारत ने इंतहा पसंदी को नहीं रोका, अगर खेल को सियासत से आजाद ना किया, तो वो दिन दूर नहीं है जब आईपीएल भी सिर्फ इस शर्त पर खेली जाएगी कि पहले साबित करो कि तुम कौन हो, फिर खेलने की इजाजत मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की। जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।